तो बच्चों के हॉलीडेज स्टार्ट हो चुके हैं, तो यही राइट टाइम है कहीं घूमने के लिए प्लान करने का। बट सारे लोग तो खुश रहते हैं घूमने की खुशी में, बट हम लेडीज़ के दिमाग में ना कुछ और ही टेंशन चल रही होती है घर को लेकर। घर को पीछे से कैसे मैनेज करना है, क्या क्या चीज़ें होंगी, इन सारी चीज़ों से। तो आज मैं कुछ आपके साथ ऐसे ही टिप्स को शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आपका वैकेशन भी बहुत अच्छा जाएगा और आने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी जर्नी की जो डेट है उसको डिसाइड करिए और अपनी बाकी की सारी प्लानिंग आप उसी के हिसाब से करिए। और आपकी जो प्लानिंग है वो 1 वीक पहले आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो जैसे कि आपने 13 को जाना है तो आप 6 को उसकी प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रिज से। तो कोशिश करिए कि इन 7 दिनों के लिए आप कोई भी नया फूड ना ही खरीदें और जो भी आपके पास बचा कुचा सामान रखा हुआ है आप उन्हीं को मैनेज करके इन 7 दिनों की अपनी मील प्लानिंग करिए। तो जिससे अगर ठंडे दिमाग से आप सोच के अगर ये सारी मील प्लानिंग कर लेंगे ना तो आपका आधा काम तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो अपनी सारी मील प्लानिंग उसी हिसाब से प्लान कर लीजिए और उसी हिसाब से आप अपने 1 वीक को प्लान करिए। तो ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट मतलब चीज़ है कि जिसे फॉलो करके आप अपना फूड का जो भी चीज़ें हैं उनको बहुत अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं और अननेसेसरी चीज़ें बर्बाद नहीं होंगी। तो चलिए सबसे पहला काम करते हैं कि एक चेक लिस्ट बना लेते हैं। इसे आप फ़ोन या फिर डायरी में भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको डायरी में बना के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करिए, आप जहाँ पर भी घूमने जाने वाले हैं वहाँ पे उस टाइम का आप टेम्परेचर चेक कर लीजिए, वहाँ का क्लाइमेट चेक कर लीजिए और उसी के हिसाब से आप अपनी सारी पैकिंग को अरेंज करेंगे। तो उसी हिसाब से आप अपना सारा क्लॉथ्स लगाएंगे या फिर आपकी जो भी सामान है आप उसी हिसाब से सारे सामान को यहाँ पे अरेंज करेंगे। तो ये वेदर चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसी हिसाब से आपकी सारी पैकिंग होने वाली है आगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये चेकलिस्ट रेडी हो गया है। बढ़ते हैं आगे। तो हम एक अपना मेडिसिन का जो बॉक्स है उसको भी चेक करेंगे और एक अपनी किट बनाएंगे। तो इसमें इस तरह से देखिए जो भी हमें मेडिसिन ज़रूरत पड़ने वाली है वो सारी मेडिसिन को आप एक बार चेक कर लीजिए, एक्सपायरी उनकी चेक कर लीजिए और इस तरह से करके आप अपना मेडिसिन बॉक्स अपना रेडी कर लीजिए और उसमें एक सैनिटाइज़र ज़रूर से ज़रूर रखिए और अपना टॉयलेटरीज बैग भी रेडी कर लीजिए इसके साथ साथ। तो इस तरह से सारी मेडिसिन आपके साथ रहेंगी तो कुछ भी ज़रूरत पड़ती है तो आप वहाँ पर मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह से चीज़ों को, मेडिसिन को ले जाना अपने साथ ट्रिप पर। तो देखिए हमारा अब टाइम है शॉपिंग का। तो हमें जो भी सामान चाहिए होगा रास्ते के लिए तो वो सारा सामान हम अपनी चेकलिस्ट चेक करके उसी हिसाब से अपने सारा सामान आप ले सकते हैं। अननेसेसरी कोई भी सामान मत लीजिएगा। अच्छा, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी हमें लास्ट मिनट तक हमें ज़रूरत पड़ती है, लाइक टूथपेस्ट हो गया, चार्जर हो गए, फ़ोन हो गए, वायर हो गए, वॉलेट हो गए, होममेड फूड हो गए, वाटर हो गए, सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर सोचिए ये सारी चीज़ें अगर घर पे छूट जाए तो फिर हमारे साथ कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इन सारी चीज़ों को भी ले जाना बिल्कुल मत भूलिए, इनको अच्छे से पैकिंग करिए इनकी। और क्योंकि ये लास्ट टाइम तक हमें ज़रूरत पड़ती है तो इसलिए इनका भूलना कई बार हो जाता है कि सारी चीज़ें हमारी रह जाती हैं। तो इनको भी एक एक बिल्कुल अच्छे से पैक करके रखिए। तो इसलिए आप चेक रखते जाइए और चीज़ों को टिक करते जाइए तो आपको सब कुछ याद रहेगा कि आपने क्या किया है। अच्छा देखिए, निकलने से पहले हमें बहुत सी चीज़ों को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। लाइक हमारे जितने भी अप्लायंसेस हैं उनको हटा दीजिए, ऑफ़ कर दीजिए, वायर भी उनके हटा दीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सारा इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ होता है ना, तो इसलिए इन सारी चीज़ों को भी हटाना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल भी इन चीज़ों को इग्नोर मत करिए। आप अपने घर के कर्टन्स वगैरह पूरे देखिए अच्छे से डाल दीजिए, गीज़र चेक कर लीजिए ऑफ़ है, उसके सारे बटन वगैरह चेक कर लीजिए, सब कुछ बंद है, टैप कहीं खुला तो नहीं रह गया है, सिलेंडर आपको ऑफ़ है ना। तो ये सारी चीज़ें देखिए इस तरह से चेक करते जाइए और आप टिक लगाते जाइए, जिससे कि आपको पता रहेगा कि आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं। नहीं तो आपको बैठने के बाद भी ऐसा लगेगा ना जैसे आप ट्रिप के लिए जाएंगे कि ये सामान मतलब ये बंद किया नहीं किया, खुला रह गया, ये वो उसी टेंशन में आप बने रहेंगे और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सब चेकलिस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जाने से पहले जो भी आपके कपड़े हैं, गंदे कपड़े हैं, उनको लॉन्ड्री कर दीजिए, अच्छे से उनको धुल के, सुखा के और उनको फ़ोल्ड करके उनकी उनकी जगह पे रख दीजिए, जिससे कि आने के बाद आपको कोई भी सर दर्द नहीं होगा, कोई भी टेंशन नहीं होगी। और वैसे भी ट्रिप से आने के बाद वैसे बहुत ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं जो हमें वॉश करने ही होते हैं, तो बहुत ढेर सारा काम आपका बढ़ जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप पहले ही सारी चीज़ों को निपटा दीजिए, अच्छे से धुल दीजिए, सुखा दीजिए और उनको उनके प्लेस पर रख दीजिए। बढ़ते हैं आगे।
किचन क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किचन क्लीनिंग हमारा, गंदे बर्तन सिंक में बिल्कुल छोड़ के मत जाइए। बहुत ज़्यादा पीछे से कॉकरोच, कीड़े मकोड़े सब आ जाते हैं, तो अपने सारे बर्तनों को वॉश कर दीजिए, उनको उनकी प्लेस पे लगा दीजिए। बिल्कुल किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके जाइए, जिससे कि आने के बाद आपको बिल्कुल एक साफ़ सुथरी किचन मिलेगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जो हमने करंट अपनी बेडशीट बिछाई होती है अपने बेड के ऊपर, आप उसके ऊपर एक पुरानी बेडशीट डालकर जाइए, तो जिससे क्या डस्ट वगैरह जो भी आएगी वो इसी के ऊपर आएगी। अपने पिल्लो को भी आप अंदर रख के जाइए, तो आने के बाद क्या होगा, आप ये बेडशीट हटाएंगे तो आपकी जो नीचे वाली बेडशीट है वो बिल्कुल एकदम अच्छे से रहेगी, कोई डस्ट वगैरह नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपने बेड को भी अच्छे से सेव कर सकते हैं, बेडशीट को डस्ट वगैरह नहीं लगेगी। अच्छा, अपनी आफ्टर वैकेशन चेक लिस्ट को रेडी करके रखिए। लाइक फूड आइटम्स हो गए तो उन्हें भी नोट डाउन करके रख लीजिए। लाइक आपके मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, नॉन वेज आइटम्स हो गए, तो आने के बाद आप उन्हें तुरंत ऑर्डर कर देंगे। अगर आपकी चेक लिस्ट रेडी है तो तुरंत आप ऑर्डर कर देंगे, वो टाइम भी आपका बचेगा और आपको सर दर्द नहीं होगा फिर से वो चेक लिस्ट बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें पहले से रेडी करके जाए। आपके घर में जितनी भी सर्विसेज आते हैं, लाइक मिल्क हो गया, पेपर हो गया, है ना, तो इस टाइप की सर्विसेज या फिर ऑनलाइन जो भी सामान आता है ना, उनको इस तरीके से स्टॉप कर दीजिए। उनको बढ़ते हैं आगे, तो देखिए हमारे प्लांट्स को भी सेव करने के लिए आप इस तरीके के बड़े बड़े टब ले सकते हैं और उसके अंदर अपने सारे पॉट्स को आप रख दीजिए। छाया में रखिएगा, तो जिससे कि 1 वीक तक ये प्लांट्स आपके कुछ भी ख़राब नहीं होने वाला है, बहुत अच्छे से ये चल जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे, देखिए फिर हमारा आता है पैकिंग। तो पैकिंग हमें 1 डे पहले स्टार्ट करके पूरा कंप्लीट कर देना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब डिले नहीं करना चाहिए। तो 1 दिन पहले आप सारा कंप्लीट कर दीजिए। जो भी आपको कपड़े ले जाने हैं वो अलग निकाल के रख दीजिए और उनको फिर पैक कर लीजिए, और जो आपको पहन के जाना है उनको अलग हैंग कर दीजिए, जिससे कि आपको याद रहेगा ये कपड़े आपको पहन के जाने हैं। तो इस तरह से करके आप अपने बैग को पैक कर सकते हैं एकदम बहुत अच्छे तरीके से। पहले सारा सामान निकाल लीजिए आप क्या क्या ले जाना चाहते हैं, उसके बाद आप पैकिंग करिए ठंडे दिमाग से। देखिए, मील प्लानिंग करने की वजह से हमारा फ्रिज अब तक खाली हो चुका होगा, तो अब जाते समय अपने फ्रिज को बिल्कुल ऑफ कर दीजिए अच्छे से, क्योंकि पूरा फ्रिज खाली है और से आप खोल के रख सकते हैं ईजिली। इस तरह से एक डॉक्यूमेंट्स के लिए पाउच जरूर बनाइए। इसके अंदर आप अपनी मनी कार्ड, अपने आईडी कार्ड्स हो गए, इंपॉर्टेंट ट्रैवल जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो सारे मतलब आप इसके अंदर रख सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एक्स्ट्रा मनी, और जो आप जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ के ट्रैवल टिकट, बुकिंग इन्फॉर्मेशन के प्रिंट आउट दे सकते हैं। फ़ोन में भी हैं, बट वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा कॉपी रखने में कोई बुराई नहीं है। और कोविड वैक्सीन जरूर सर्टिफिकेट अपने पास रखिए। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रिप को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो अब आप फ्री होकर घूम सकते हैं, कोई भी टेंशन नहीं होगी। अपनी वैकेशन को, अपनी ट्रिप को बहुत अच्छे से आप इंजॉय कर सकते हैं और टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वापस आने पे आपको नीट एंड क्लीन आपका घर मिलने वाला है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।